राधे राधे। ये कार्तिक का जो महीना होता है ये हिंदू सनातन संस्कृति के लिए पर्व और त्योहारों का महीना होता है। इसमें एकादशी से लेके गोवत्स द्वादशी, धनत्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, दीपावली, इसके पश्चात शुक्ल पक्ष में गो क्रीड़ा एवं गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया भी कहते हैं। तो ये महीना पूरा त्योहारों का ही होता है। इस वर्ष अमावस्या 25 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए त्योहारों में थोड़ा सा समय में अंतर हो सकता है। सबसे पहले हम आते हैं प्रमुख त्यौहार धनत्रयोदशी अथवा धन्वंतरी जयंती। इस वर्ष धन्वंतरी जयंती 22 और 23 अक्टूबर 2 दिन का मत मिल रहा है, किंतु शास्त्रों का अवलोकन करने के पश्चात ऐसा स्पष्ट होता है हमारे मत से कि इस वर्ष धनत्रयोदशी 23 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए। हमेशा से दीपावली के 2 दिन पूर्व धनत्रयोदशी मनाई जाती रही है, किंतु इस दिन 25 तारीख को ग्रहण है, इसलिए दिवाली 24 तारीख को मनाई जाएगी। तो धनत्रयोदशी दीपावली से 1 दिन पहले मनाई जाएगी। चूँकि प्रातःकाल त्रयोदशी नहीं आई है, सायंकालीन प्रदोष काल में त्रयोदशी आई है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि धनत्रयोदशी 22 को मनाई जानी चाहिए। लेकिन शास्त्र आदेश करता है कि शुक्ला त्रयोदशी पूर्वा परा कृष्णा त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की यदि त्रयोदशी हो तो हमें पूर्व दिन में मनानी चाहिए, और अगर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी हो तो पर दिन में मनानी चाहिए। और प्रदोष व्यापनी नक्ते तिथि व्याप्तिर दिने द्वये, अगर दोनों दिन त्रयोदशी व्याप्त हो, पूर्व दिन में भी व्याप्त हो और पर दिन में भी व्याप्त हो, तो पर दिन ग्रहण करने का आदेश निर्णय सिंधु इत्यादि में मिलता है। इसलिए सभी सूर्यास्मानोत्तर त्रिमुहूर्त आत्मम प्रदोष व्यापनी त्रयोदशी ग्राह्यम इत्यादि अनेकों मत हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि हमें त्रयोदशी 23 अक्टूबर को ही प्रदोष वेला में मनानी चाहिए, और धन्वंतरी जयंती दिन में हमें बड़े धूमधाम के साथ में मनानी चाहिए। धनत्रयोदशी के विषय में तो हमारा मत यह है। अब आते हैं दीपावली में। दीपावली का पर्व इस बार पर दिन में नहीं मनाया जा सकता। आदेश यही है कि पर दिन में मनाना चाहिए, लेकिन पूर्व दिन में इसलिए मनाना पड़ रहा है कि एक तो 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है और ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण है, सूर्यास्त भी उसी में हो जाएंगे, तो हमें कोई भी समय नहीं मिल रहा है मनाने के लिए। इसलिए चतुर्दशी हमारी सायंकालीन सूर्यास्त से पूर्व 24 तारीख को समाप्त हो जाएगी, और प्रदोष काल में अमावस्या आ जाएगी। और प्रदोष के लिए सभी विद्वानों ने, सभी शास्त्रकारों ने आदेश किया है कि प्रदोष व्यापनी दीपावली मनानी चाहिए, और उसमें महालक्ष्मी इत्यादि का पूजन करना चाहिए, गणेश जी और कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। इसलिए दिवाली हमें इस बार 24 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए। आचार्य जी, इस बार सूर्य ग्रहण है, किन राशियों के लिए घातक है और सूर्य ग्रहण की भारत में क्या स्थिति रहने वाली है? जी, इस बार 25 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दिन में 2:29 से सूर्य ग्रहण लग जाएगा, जो कि शाम को 6:32 तक रहेगा। सूर्य अस्त भी ग्रहण में ही हो जाएंगे। सूर्य ग्रहण के कुछ नियम हैं कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले जिस शहर में जब ग्रहण प्रारंभ हो रहा हो उसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, और सूतक काल में भोजन करना, सोना, देव स्पर्श करना, प्रतिमा इत्यादि का स्पर्श करना निषेध बताया गया है। अपितु बालक, वृद्ध, रोगी और असमर्थ लोगों के लिए कहा गया है कि ये भोजन और शयन कर सकते हैं। और इसमें एक बात और आती है कि क्या क्या चीज़ें दूषित हो जाती हैं, क्या क्या चीज़ें दूषित नहीं होती हैं। तो जो तेल और घी में पका हुआ अन्न होता है वह दूषित नहीं होता यदि उसमें
कुछ तृण इत्यादि रख दिए जाएं तो वह दूषित नहीं माना जाता। दूध, दही, लस्सी, छाछ इत्यादि भी दूषित नहीं माना जाता। लेकिन कच्ची रसोई जो होती है वह दूषित हो जाती है। वह रखा हुआ भोजन भी जब ग्रहण मुक्ति हो जाए तब भी ग्रहण स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब इस विषय में मथुरा में अगर हम बात करें तो मथुरा में सायंकालीन 4:31 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए सूतक प्रातः 4:30 से ही लग जाएगा, प्रातः 4:30 से सूतक लग जाएगा। अब ये मथुरा शहर जो है ये देव मंदिरों का शहर है। हमारा वृंदावन तो गोलोक धाम माना जाता है, यहाँ तो मंदिर ही मंदिर हैं। अब मंदिर की सेवा कब होनी चाहिए कब नहीं होनी चाहिए ये निर्णय तो खैर मंदिरों के गोस्वामीगण, आचार्य और जो वरिष्ठ धर्मशास्त्रीय हैं वह लेंगे, किंतु स्पर्श निषेध बताया गया है और सूर्य ग्रहण में ही अस्त हो जाएंगे। और राहु दर्शनात् सूतकम, जब राहु के दर्शन हो जाते हैं उसके अनुसार सूतक लग जाता है, और जब तक पुनः शुद्ध सूर्य ना देखा जाए तब तक सूतक से विमुक्ति नहीं होती। तो सूर्यास्त हो जाएगा तो शुद्ध सूर्य हमें देखने को मिलेगा अगले दिन प्रातःकाल। इसलिए हमारा मत ऐसा है, हम लोगों को सुबह 4:30 बजे से सूतक लगेगा 25 तारीख को, और 26 तारीख को प्रातः सूर्योदय के साथ ही हमारी सूतक से विमुक्ति होगी। आचार्य जी, सूर्य ग्रहण जो है किन राशियों के लिए लाभकारी है, किन के लिए मध्यम है और किन के लिए हानिकारक है? यह जो सूर्य ग्रहण है यह अलग अलग राशियों को अलग अलग प्रकार से फल देगा। मेष राशि वालों को थोड़ा सा दाम्पत्य क्षेत्र में दिक्कत आ सकती है, अथवा रोजगार के क्षेत्र में कुछ विवादित स्थितियां बन जाएं। वृष राशि वालों के लिए तो ठीक है। मिथुन राशि वाले चिंतित रह सकते हैं। कर्क राशि वाले भी मानसिक परेशान हो सकते हैं। सिंह राशि वालों को कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि वालों का कुछ नुकसान हो सकता है। तुला राशि वालों को वाहन इत्यादि चलाते समय एवं शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को भी आर्थिक क्षेत्र में निर्णय सोच समझ करके लेना चाहिए। धनु राशि वालों को लाभ होगा। मकर राशि वालों को भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। एवं कुंभ राशि वालों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, अन्यथा असम्मानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। और मीन राशि वालों को अपने परिवार में सामंजस्य बना के रखना चाहिए, खासकर भाइयों से किसी तरीके का मनमुटाव या वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने पाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जातकों को क्या करना चाहिए जिनके लिए हानिकारक है? जिन जातकों के लिए हानिकारक है, हमारे हिसाब से गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है, अथवा सुंदरकांड इत्यादि का पाठ है, अथवा अपने गुरु मंत्र का जाप है, गायत्री मंत्र का जाप है। अनेक प्रकार के जप हैं, मंत्र हैं, उनका यदि बार बार स्मरण करने से ये सारे कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। वैसे भी सूर्य ग्रहण में अनंत फल मिलता है। एक मंत्र को अगर जपा जाए तो उसका अनंत फल मिलता है। इसलिए यदि इनमें से कोई मंत्र जपा जाए जो आपको आता है, या कोई स्तोत्र पाठ किया जाए, अथवा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः सबसे सहज मंत्र है, और ब्रजभूमि में बैठे हुए हैं तो इससे अच्छा और कृष्ण प्राप्ति के लिए कोई मंत्र नहीं हो सकता। सारे कष्टों की निवृत्ति स्वतः हो जाएगी इस मंत्र।